हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम बात करेंगे उज्जै प्राणायाम के बारे में। देखिए, उज्जै प्राणायाम जितना करने में आसान है उसके उतने ही ज़्यादा लाभ भी हैं। उज्जै का मतलब ही होता है विजय प्राप्त करना, यानी कि आपको अपने श्वासों पर, अपने शरीर पर, अपने मन पर अगर विजय प्राप्त हो गई तो आप दुनिया में सब काम कर सकते हैं। आप हमेशा खुश रह सकते हैं। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आप अपने आप को संतुष्ट और एकदम स्टेबल रख सकते हैं। उज्जै प्राणायाम को जिस तरीके से हम महसूस कर सकते हैं कि ओशन की जैसे आवाज़ होती है, जैसे पानी जाता है लहरों के साथ जैसी आवाज़ आती है, वैसे ही आवाज़ इसमें भी आती है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि इसमें आवाज़ बिल्कुल धीरे आती है कि वो आवाज़ सिर्फ आप ही सुन सकते हैं, कोई और नहीं सुन सकता। तो उज्जै प्राणायाम को हम बंधों के साथ भी कर सकते हैं, हम मुद्राओं के साथ भी कर सकते हैं। महर्षि घिरण ने घिरण संहिता में मुद्रा के साथ और बंधों के साथ भी उज्जै प्राणायाम करने की प्रक्रिया बताई है। उज्जै प्राणायाम के साथ कोई भी लिमिटेशंस नहीं है ज़्यादा, जिससे कि हर कोई इस प्राणायाम को कर सकता है, चाहे किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर कोई हार्ट पेशेंट है या किसी और को कोई भी प्रॉब्लम है, सब प्राणायाम को कर सकते हैं। बस ध्यान एक चीज़ का रखना है कि जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है या हार्ट के पेशेंट हैं या फिर जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो इसमें जो है बंध ऐड ना करें, क्योंकि बंध लगाएंगे तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो आपको होल्ड करनी पड़ेगी, तो उनके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाकी जो नॉर्मली प्रोसेस होता है उज्जै प्राणायाम का जो तरीका होता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। गीता के अनुसार महर्षि घिरण ये भी कहते हैं कि जो आपके शरीर में सप्त धातु हैं, यानी कि रक्त, रस, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, इन सब का भी ये निवारण करता है। अगर आप इसको डेली करते हैं 10 मिनट तो आपको कई रोगों से छुटकारा मिल सकता है, कई मानसिक रोगों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। इस प्राणायाम में एक छोटे से बच्चे की जैसे खर्राटों की आवाज़ होती है, जब वो शांति से सो रहा होता है, उस तरीके से इसमें आवाज़ आती है। इसमें ज़्यादा बैठने की लिमिटेशंस भी नहीं है कि आपको ज़मीन पे बैठ के ही करना है या फिर पद्मासन लगा के ही करना है। आप इस प्राणायाम को कैसे भी बैठ के कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं या फिर आप बेड पे बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, या फिर अगर आप मैट पे बैठ के कर रहे हैं तो आप अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन में कीजिए। बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठना है, यानी कि जिस पोजीशन में भी आपको सुख का अनुभव हो उस पोजीशन में बैठ के करना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो आपकी कमर है वो सीधी रहे। इस तरीके से रहेगी तो आपके लंग्स को स्पेंड करने के लिए जगह कम मिलेगी। जब हम हंच बना रहे हैं तो हमारे लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। आपकी कमर जो है सीधी रहेगी तो लंग्स को पूरा स्पेस मिलेगा, वो अच्छे से यूज़ होंगे। बस एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि चाहे कोई भी प्राणायाम हो, चाहे वो उज्जै हो, अनुलोम विलोम है, कपालभाति हो, कोई भी प्राणायाम हो, ध्यान रखें कि जब भी आप करें उसको वेंटिलेटेड एरिया में करें, यानी कि जहाँ पर हवा अच्छे से आ रही हो, ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से हो रहा हो। ये ना हो कि आप प्राणायाम कमरे के बंद में कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा, स्वच्छ हवा नहीं आ रही, फ्रेश एयर बिल्कुल भी पास नहीं हो रही, तो वैसी जगह पे आप ना करें। हो सके तो आप सुबह उठकर बाहर कीजिए। जब बाहर करेंगे तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। और अगर आप बाहर नहीं कर सकते, कमरे में करना चाहते हैं, तो कमरे की जो सारी खिड़कियां हैं उनको खोल के ज़रूर कीजिए। तो चलिए समझ लेते हैं कि इस प्राणायाम को ठीक तरीके से कैसे करते हैं ताकि आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। तो उसके लिए आपको बैठ जाना है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। अपनी बैक को सीधा रखना है, अपने कंधों को ज़्यादा ऐसे नहीं रखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे शोल्डर्स को, नेक को भी रिलैक्स, और फेस पे ज़्यादा टाइटनेस नहीं रखनी, एक्सप्रेशंस नहीं बनाने, फेस को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। अपने हाथों को आप पहले ऐसे रखेंगे, सांस भरेंगे गहरी लंबी, सांस को छोड़ देंगे, दोबारा से सांस लेंगे, सांस को छोड़ देंगे, एक बार और लेंगे, छोड़ देंगे। अब उज्जै प्राणायाम में सांस लेनी है नाक से ही और छोड़नी भी नाक से ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, आपको ये महसूस करना है कि आप सांस गले से ले रहे हैं। आपको महसूस करना है कि आपके गले में यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, उसके थ्रू आप इनहेल कर रहे हैं
और उसी के थ्रू आप एक्सेल कर रहे हैं। इस तरीके से मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सांस भरेंगे आप, छोड़ेंगे, इस तरीके की आवाज़ आती है। तो आपके यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है जब आप एक्सेल करते हैं। यस, की जो आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ हमको क्रिएट करनी होती है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी फोर्स नहीं लगाना कि आपको ज़बरदस्ती इतनी तेज़ बिल्कुल नहीं करना। ये नेचुरली होगी। जब आप फोकस करने लग जाओगे अपने गले की तरफ, ये आवाज़ तब आने लगेगी। जब आप गले से हटाकर ध्यान नाक की तरफ लाएंगे तो ये आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। यही फ़र्क है उज्जयी प्राणायाम में और आपके नॉर्मल जो ब्रीथ करते हैं हम उसमें। तो चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं और 5 राउंड्स करते हैं। कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, हाथों को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में अपने इंडेक्स को अपने थंब के टिप से टच करके घुटनों पे रखेंगे। सांस भरेंगे, महसूस करना है आप गले के छोटे से छेद से सांस ले रहे हैं और गले के छोटे से छेद से ही आप सांस को छोड़ रहे हैं। इस तरीके से उज्जयी प्राणायाम किया जाता है। आप इस प्राणायाम को सेपरेटली भी कर सकते हो या फिर आप उज्जयी ब्रीथ को आप अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ भी अटैच करके कर सकते हो। जैसे नाड़ी शोधन में हम सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, उसमें भी आप सेम रखना है, नोस्ट्रल से इनहेल एक्सेल। बस ध्यान रखना है कि आपको ये महसूस करना है कि आप गले से ही सांस ले रहे हैं और गले से ही छोड़ रहे हैं। तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि हम 24 घंटे के अंदर 21,600 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी कि 24 घंटे में हम इतनी सांसें ले लेते हैं। तो अगर हम जितनी ज़्यादा सांस लेंगे 24 घंटे के अंदर, होता क्या है उतने ही ज़्यादा हमारी सांसें कम होती जाती हैं और हमारी उम्र कम हो जाती है। और अगर आप 24 घंटे में जितनी कम सांसें लेंगे, यानी कि जितनी भी सांसें लेंगे उनको गहरा करेंगे, उनको लंबा करेंगे, तो आप और भी ज़्यादा समय तक जीवित रहेंगे। तो इसलिए जो उज्जयी प्राणायाम है वो अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सांसें छोटी होने की जगह गहरी और लंबी होती चली जाएंगी। देखिए ये जो कछुआ होता है ये बहुत धीरे धीरे सांस लेता है, इसलिए ये ज़्यादा जीता है। और जो हमारे डॉग्स हो गए, ये सब इतने फास्ट सांस लेते हैं, इसी वजह से इनकी जो आयु होती है वो भी काफ़ी कम होती है। तो अगर आप उज्जयी प्राणायाम रोज़ करेंगे तो आप अपनी आयु पर, अपनी उम्र पर भी विजय प्राप्त कर पाएंगे। बात हो गई नॉर्मल उज्जयी प्राणायाम करने के तरीके के बारे में। अब सीखते हैं कि आप मुद्रा के साथ, यानी कि जो इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्रा के बारे में बात की गई है वो है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा लगाने में आसान है, लेकिन उसको अच्छे से करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। आप मीडियम तक, यानी कि खिचड़ी मुद्रा में करते क्या है, आप अपने टंग को अपर पैलेट पे लेके जाते हैं, जितना आप अंदर ले जा सकते हैं, जो सॉफ्ट सा एरिया आ जाता है वहाँ पे आपको लगा के रखना है। जब आप इस प्राणायाम को मुद्रा के साथ करते हैं तो आपका गला नहीं सूखता। खिचड़ी मुद्रा बाकी बहुत सारे प्राणायाम के साथ भी करते हैं, जैसे भ्रामरी के साथ भी हम खिचड़ी मुद्रा यूज़ करते हैं। इससे और भी ज़्यादा सेंसेशन सी फील होती है हमको और हमारे गले में भी सूखापन महसूस हमको नहीं होता। तो चलिए एक बार खिचड़ी मुद्रा के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको आंतरिक कुंभक और जालंधर बंद के साथ आप उज्जयी प्राणायाम की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। आपको बैठना है, हाथों में चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, अपनी जीभ को निकालेंगे बाहर, रोल करेंगे, ऊपर टच कर लेंगे अपर पैलेट पे। अब सेम ही प्रोसेस रहेगा, बस टंग आपकी वहाँ पर टच हो गई और सांस आप जैसे ले रहे थे गले से और छोड़ रहे थे उसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। चलिए 10 राउंड्स इसके करते हैं। पहले जीभ को निकाल के
इस तरीके से आप खेचरी मुद्रा के साथ भी उज्जै प्राणायाम की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी हाई रहता है वो भी इस मुद्रा को लगाकर उज्जै प्राणायाम कर सकते हैं। और एडवांस की तरफ चलते हैं। अगर आप ये वाला जो दोनों मैंने बताए मुद्रा के साथ और बिना मुद्रा के अच्छे से प्रैक्टिस उज्जै प्राणायाम की कर लेते हैं तो आप इसमें कुंभक ऐड कर सकते हैं और आप जालंधर बंद ऐड कर सकते हैं। तो कुंभक सिंपली क्या होता है, ब्रीदिंग को हम होल्ड करते हैं। जब हम अंदर होल्ड करते हैं ब्रीथ को तो आंतरिक कुंभक होता है, जब बाहर होल्ड करते हैं तो बाह्य कुंभक कहलाता है। तो इसमें हम आंतरिक कुंभक लगाएंगे और साथ ही साथ हम जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद कैसे लगाते हैं, हम चिन को अपने चेस्ट टच कर लेते हैं, ये जालंधर बंद हो जाता है, लॉक हो गया हमारा। या तो हमने इनहेल करके हमने आंतरिक कुंभक को होल्ड कर लिया यहाँ पे, या फिर सांस भर के हमने बाहरी कुंभक को होल्ड किया। तो चलिए एक बार कुंभक और हम जालंधर बंद के साथ उज्जै प्राणायाम करते हैं। उसके लिए आपने सिंपली वैसे ही बैठना है। अब आपने सांस लेनी है, जैसे मैंने बताया था, महसूस करना है गले के छोटे से छेद से सांस लेनी है, उसको रोकना है आपने और चिन को लॉक करना है। फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही सांस को छोड़ देना है। महसूस करना है अपने गले से सांस छोड़िए। तो आप सांस लेंगे पहले, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। सांस लेंगे, कुंभक लगाएंगे, बंद लगाएंगे, फिर सांस को छोड़ देंगे। इसके अब हम 10 राउंड करेंगे। चलिए आप मेरे साथ शुरू कीजिए। इस तरीके से आप उच्च लेवल का आप उज्जै प्राणायाम भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपको ये 1-2 मिनट नहीं करना, क्योंकि 1-2 मिनट में आपको उतने बेनिफिट्स इसके नहीं मिलेंगे। तो कम से कम समय निकाल के प्राणायाम की प्रैक्टिस 10 मिनट ज़रूर कीजिए। इसके बहुत सारे अनेकों लाभ होते हैं। सबसे पहले ये हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। हमारे थायराइड, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये ठीक करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती है, आप रात को करवट बदलते रहते हैं, अनिद्रा की समस्या है, तो उसमें ये काफ़ी राहत दिलाता है। आप सोने से पहले इसको 10 मिनट कीजिए, आपको सुकून की नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। और अगर किसी को हेडेक रहता है, माइग्रेन रहता है, ज़्यादा गुस्सा आता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनके लिए भी ये एक तरीके से रामबाण प्राणायाम साबित होता है। साथ ही हमारे लंग्स को पूरा एक्सपेंड करता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स पूरे अच्छे से एक्सपेंड होते हैं और जब छोड़ते हैं तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखिए, लंग्स का पूरे अच्छी तरीके से एक्सपेंड होना और कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ठीक से नहीं सांस लेते, जब छोटी छोटी सांस लेते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लंग्स के बॉटम तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वो एरिया धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और वहाँ पर फिर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं जब भी आप सांस लें, ज़्यादा से ज़्यादा गहरी लंबी सांस लें।
जब ये लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है तो साथ ही साथ जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है, जैसे हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हमको जल्दी जल्दी ब्रीथलेसनेस हो जाता है, या अगर आपको टीबी की भी समस्या है तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल प्राणायाम साबित होता है। साथ ही हमारी नर्वस सिस्टम को काफ़ी कूल डाउन करता है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन हमारी सारे एनर्जी चैनल्स तक जाती है, जिससे हमारा माइंड भी शांत होता है और वो कूल डाउन होता है। तो जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कहती हूँ आपको सब कुछ ठीक से समझ में आया होगा और आप कल से ही या फिर आज से ही ये प्राणायाम डेली बेसिस पे अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करेंगे। आप जो भी योगासन करते हैं, कुछ भी करते हैं फिज़िकल एक्टिविटी, उसके साथ ही आप ऐड ज़रूर करें या फिर सोने से पहले कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।